हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, आज हम पढ़ेंगे क्लास 5 का चैप्टर 12 गुरु और चेला हिंदी का। तो चलिए शुरू करते हैं। गुरु और चेला एक थे और था एक चेला। एक गुरु था और एक चेला था। दोनों चले घूमने, पास में था ना ठेला। पास में जो ठेला था वहाँ पर वो घूमने चलते हैं। चले चलते चलते मिली एक नगरी, चमाचम थी सड़कें, चमाचम थी डगरी। तो जाते जाते उन्हें एक नगरी मिली जिसकी सड़कें बहुत चमाचम थी, चमक रही थी। मिली एक गवालीन, धरे शीश गगरी। गुरु ने कहा, तेज गवालीन ना भगरी। उसने कहा, उन्होंने एक गवालीन देखी जो गगरी पहनकर घूम रही होती है। और बता कौन नगरी, बता कौन राजा कि जिसके सुयश का यहाँ बजता बाजा। तो वो ग्वालियर से कहता है गुरु कि यहाँ का नगरी, ये नगरी कौन सी है और यहाँ का राजा कौन सा है जिसका यहाँ पर बाजा बजता है, मतलब जिसका यहाँ पर राज चलता है। कहा भड़के ग्वालिन ने, महाराज पंडित पधारे भले हो यहाँ आज पंडित। उसने कहा ग्वालिन ने कि आप पंडित पहली बार यहाँ पर पधारे हो। यह अंधेर नगरी है, अनभूज राजा टके शेर भाजी टके शेर खाजा। उन्होंने कहा कि यहाँ पर ये अंधेर नगरी है, यहाँ का राजा है बहुत ज़्यादा अनभूज है, उसे कुछ किसी के बारे में नहीं पता। और यहाँ पर भाजी और खाजा दोनों ही टके शेर मिलते हैं, बहुत ही ज़्यादा सस्ते मिलते हैं। गुरु ने कहा जान देना नहीं है, मुसीबत मुझे मोल लेना नहीं है। और जो गुरु होता है वो कहता है कि मुझे अपनी जान नहीं देनी, मुसीबत मोल नहीं लेनी, ठीक है, मुसीबत नहीं लेनी, मैंने अपने आप को नहीं डालना। ना जाने कि अंधेर है हो कौन क्षण में, यहाँ ठीक रहना समझता ना मन में। वो कहता कि यहाँ पर कौन जान सकता है अंधेर नगरी में क्या हो सकता है, तो यहाँ पर मेरा रहने का मन नहीं कर रहा। गुरु ने कहा किंतु चेला ना माना। गुरु को विवश हो पड़ा लौट जाना। गुरु मान जाता है कि यहाँ से चलते हैं, लेकिन चेला नहीं मानता और गुरु वहाँ से चला जाता है। गुरु जी गए, रह गया किंतु चेला। गुरु जी वहाँ से चले गए और चेला वहाँ पर रह गया। यही सोचता हूँगा मोटा अकेला। यही सोच रहा होगा कि मोटा वो सब कुछ अकेले ही खा जाएगा। चला हाट को देखने आज चेला। जो चेला था वो हाट को देखने चला गया तो देखा वहाँ पर अजब रेल पेला। वहाँ पर अजब ही रेल पेला था। टके सेर हल्दी, टके सेर जीरा, टके सेर ककड़ी, टके सेर खीरा। वहाँ पर हल्दी भी टके सेर मिल रही थी, जीरा भी, ककड़ी भी और खीरा भी। टके सेर मिलती थी रबड़ी मलाई, बहुत रोज़ उसने मिलाई उड़ाई। उसे वहाँ पर रबड़ी मलाई भी टके से मिलती थी, तो उसने बहुत ज़्यादा मलाई खाई। सुनो और आगे का फिर हाल ताज़ा, आगे की कहानी सुनो। थी अंधेर नगरी, था अनभूज राजा। आगे की कहानी सुनो कि अंधेर नगरी का अनभूज राजा था। बरसता था पानी, चमकती थी बिजली। पानी बरसता था, बिजली चमकी थी। बरसात आई, दमकती थी बिजली। बरसात आई और बिजली दमकती थी। गरजते थे बादल, झमकती थी बिजली। जब बादल गरजते तो बिजली झमकती थी। बरसात गहरी, थमकती थी बिजली। बरसात गहरी थी और जो बिजली थी वो धमकती थी। गिरी राज्य की एक दीवार भारी। वहाँ पर एक राज्य की जो दीवार थी वो गिर गई। जहाँ राजा पहुँचे तुल ले सवारी। जहाँ पर राजा जा रहा था वहाँ पर जो दीवार थी वो गिर गई थी। छपट संतरी को डपट कर बुलाया। गिरी क्यों यह दीवार, किसने गिराया। वो अपने संतरी को, मतलब कि जिसका संतरी होता है उसको बुलाता है, कहता है कि ये दीवार किसने गिराया। कहा संतरी ने, महाराज साहब ना इसमें खता मेरी ना मेरा कर्तव्य। उसने कहा, जो संतरी था उसने महाराज को कहा कि यह ना इसमें मेरी कोई खता नहीं, ना मैंने इसको बनाया है। यह दीवार कमज़ोर पहले बनी थी। उसने कहा जो ये दीवार थी वो पहले से कमज़ोर बनी थी। इसी से गिरी, यह ना मोटी घनी थी। इसीलिए गिरी ये, क्योंकि ये मोटी नहीं थी और घनी नहीं थी। खता कारीगर की, महाराज साहब ना इसमें खता मेरी या मेरा कर्तव्य। इसने कहा कि इसने जो खता कारीगर, इसमें जो कारीगर की गलती है, ना मेरी गलती ना मैंने इसको बनाया।
बुलाया गया कारीगर झट वहाँ पर जो कारीगर था उसे बुलाया गया। बिठाया गया कारीगर झट वहाँ पर उसे बिठाया गया। कहा राजा ने कारीगर को सज़ा दो। राजा ने कहा कि कारीगर को सज़ा दे दो, खता इसकी है, आज इसको कज़ा दो। आज इसकी गलती है तो आज इसको कज़ा दो। कहा कारीगर ने ज़रा की ना देरी। कारीगर ने कहा देरी नहीं की महाराज, इसमें खता कुछ न मेरी। उसने कहा कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं, यहाँ भिश्ती की गलती, यह उसकी शरारत, क्या गारा गीला उसे की यह गफलत। उसने कहा इसमें भिश्ती की गलती है कि उसने गारा ज़्यादा गीला कर दिया। कहा राजा ने जल्द भिश्ती बुलाओ, पकड़कर उसे जल्द फांसी चढ़ाओ। उसने कहा कि जल्दी से भिश्ती को बुलाओ और उसे फांसी पर चढ़ा दो। चला आया भिश्ती, हुई कुछ ना देरी, कहा उसने इसमें खता कुछ ना मेरी। तो वहाँ पर भिश्ती आया और उसने देरी ना करते हुए कहा कि इसमें कोई मेरी गलती नहीं है, यह गलती है जिसने मशक को बनाया कि ज़्यादा ही इसमें था पानी समाया। उसने कहा जिसने मशक को बनाया, मशक ये होती है जो यहाँ पर इसमें पानी डालते हैं, कि जिसने मशक बनाई है उसकी गलती है कि मशक में इतना सारा पानी पड़ जाता है। मशक वाला आया, हुई कुछ ना देरी। मशक वाला वहाँ पर बुलाया गया और देरी ना हुई। कहा उसने इसमें खता कुछ ना मेरी। उसने भी कहा इसमें मेरी कोई गलती नहीं, यह मंत्री की गलती है, मंत्री की गफलत। उसने कहा ये मंत्री की गलती है, मंत्री की ही गफलत है, इसमें उन्हीं की शरारत, उन्हीं की है हिकमत, उन्हीं की शरारत है। ये बड़े जानवर का था चमड़ा दिलाया। उसने कहा कि एक बड़े जानवर का उन्होंने मुझे चमड़ा दिलाया था। चुराया ना चमड़ा मशक को बनाया, उन्होंने चमड़ा दे दिया तो मैंने मशक बना दी। बड़ी है मशक, खूब भरता है पानी, इसीलिए मशक बड़ी है और उसमें पानी बहुत भरता है। ये गलती ना मेरी, यह गलती बिरानी। उसने कहा कि ये गलती मेरी नहीं है मंत्री की गलती तो मंत्री को लाओ। उसने कहा मंत्री की गलती है तो मंत्री को ले आओ। हुआ हुक्म मंत्री को फांसी चढ़ाओ। उन्होंने कहा कि मंत्री को फांसी चढ़ा दो। चले मंत्री को लेके जल्लाद फौरान, वो मंत्री को लेके जल्लाद चले गए। चढ़ाने को फांसी उसी दम उसी क्षण, उसी पल में उसको फांसी चढ़ाने का हुक्म दिया और वो वहाँ पर चला गया। मगर मंत्री था इतना दुबला दिखाता, ना गर्दन में फांसी का फंदा आता। जो मंत्री था वो बहुत ही ज़्यादा पतला था और उसकी गर्दन में फंदा नहीं आ रहा था। कहा राजा ने जिसकी मोटी हो गर्दन, तो राजा ने कहा जिसकी मोटी गर्दन है पकड़कर उसे फांसी दो तुम इसी क्षण। जो राजा होता है वो कहता है जिसकी गर्दन मोटी है उसको बुलाओ और उसको इसी क्षण फांसी दे दो। चले संतरी ढूंढने मोटी गर्दन, तो संतरी थे वो मोटी गर्दन ढूंढने चले गए। मिला चेला खाता हलवा दनादन, उसे जो चेला था वो मिला जो हलवा खा रहा था। कहा संतरी ने चलें आप फौरन। जो संतरी था उसने कहा कि आप जल्दी चलिए, महाराज ने भेजा न्योता इसी क्षण। उसने कहा कि महाराज ने आपको न्योता भेजा है इसी क्षण। बहुत मन में खुश हो चला आज चेला, कहा आज न्योता छकूंगा अकेला। तो जो चेला था वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया कि आज तो महाराज ने मुझे न्योता दिया है, मैं सब कुछ अकेले ही खाऊंगा। मगर आके पहुंचा तो देखा झमेला, लेकिन जब वहाँ पर पहुंचा तो देखा कि वहाँ पर तो एक झमेला खड़ा हुआ है। वहाँ तो जुड़ा था अजब एक मेला, वहाँ पर तो एक अजब ही मेला था। यह मोटी है गर्दन, इसे तुम बढ़ाओ। तो वो कहता है कि इसकी गर्दन मोटी है, इसे बढ़ा दो। कहा राजा ने इसको फांसी पर चढ़ा दो। राजा ने कहा इसको फांसी पर चढ़ा दो क्योंकि इसकी गर्दन मोटी है। कहा चेले ने कुछ खता तो बताओ। चेले ने कहा कि कोई गलती तो बताओ, क्या गलती है मेरी। कहा राजा ने चुप ना बकबक मचाओ। तो राजा ने कहा कि तुम चुप हो जाओ, बकबक मत करो। मगर था ना बुद्धू, था चालाक चेला। जो चेला था वो बुद्धू नहीं था, वो बहुत ज़्यादा चालाक था। मचाया बड़ा ही वहीं पर झमेला, और वहाँ पर एक झमेला मचाने लग गया।
कहा, पहले गुरुजी की दर्शन कराओ, मुझे बाद में चाहे फांसी पर चढ़ाओ। उसने कहा कि पहले मुझे मेरे गुरु के दर्शन करवा दो, फिर मुझे फांसी पर चढ़ा देना। गुरुजी बुलाए गए। छठ वहाँ पर कि रोता था चेला खड़ा था जहाँ पर। तो गुरुजी को झट से बुलाया गया। वहाँ पर जो चेला था वो रो रहा था। गुरुजी ने चेले को आकर बुलाया, तुरंत कान में मंत्र कुछ गुनगुनाया। तो गुरुजी ने चेले को वहाँ पर बुलाया और उसके कान में कुछ गुनगुन सी की। झगड़ने लगे फिर गुरु और चेला झगड़ने लग गए। मचा उनमें धक्का बड़ा रेल पेला। तो उनमें लड़ाई हो गई। गुरु ने कहा, फांसी पर मैं चढ़ूँगा। कहा चेले ने, फांसी पर मैं मरूँगा। तो गुरु ने कहा कि मैं फांसी पर चढ़ूँ। चेले ने कहा, मैं मरूँगा फांसी पर। हटाए ना हटते अड़े ऐसे दोनों, छुटाए ना छुटते लड़े ऐसे दोनों। मतलब वो बहुत ही ज़्यादा लड़ने लग गए थे। बड़े राजा फौरन कहा, बात क्या है? गुरु ने बताया, करामात क्या है? तो जो राजा था उसने फौरन कहा कि क्या बात है? चढ़ेगा, जो गुरु होता है वो कहता है कि इसमें करामात है। चढ़ेगा जो फांसी महरूत है ऐसी। उसने कहा, जो फांसी पर चढ़ेगा ना, ऐसी महूरत बनी बढ़िया जैसी। ये ऐसी महूरत है, वह राजा नहीं चक्रवर्ती बनेगा, यह संसार का छत्र उस पर तनेगा। उसने कहा, अगर जो इस वक्त इस महूरत में फांसी पर चढ़ेगा वो राजा क्या चक्रवर्ती बनेगा, वो संसार का सबसे बड़ा आदमी बन जाएगा। कहा, राजा ने बात सच गर यही, गुरु का कथन झूठ होता नहीं है। तो जो गुरु होता है वो कहता है कि आप ही बताइए, गुरु का कथन जो गुरु कहता है वो कभी भी झूठ नहीं होता। कहा, राजा ने, फांसी पर मैं चढ़ूँगा। तो राजा ने कहा कि फांसी पर तो मैं चढ़ूँगा, इसी दम फांसी पर मैं ही टंगूँगा। चढ़ा फांसी राजा, बजा खूब बाजा। जो राजा था वो फांसी पर चढ़ गया और खूब बाजा बज गया। प्रजा खुश हुई जब मरा मूर्ख राजा। तो जो वहाँ की प्रजा थी वो भी खुश हो गई कि जो यहाँ का मूर्ख राजा था वो मर गया। बजा खूब घर घर बधाई का बाजा, घर घर बधाई का बाजा बजा। थी अंधेर नगरी, था अनबुझ राजा। वहाँ पर अंधेर नगरी थी और अनबुझ राजा था। तो यहीं पर हमारी होती है कविता ख़त्म। अगर आपको ये चैप्टर अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट ज़रूर कर देना। बाय बाय।